सबसे बड़ा पाप पता है क्या है? पैसों का अहंकार करना। ये तो इतना बड़ा पाप है ना कि इसे मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। अगर कोई किसी गुण का भी 1% एक समय के लिए अहंकार भी करता है ना, तो ये जान लो उस बच्चे को तुरंत उससे ज्यादा गुणी व्यक्ति दिख जाएगा और वो तुरंत जो है अपने आप को ठीक कर सकता है। लेकिन जब पैसों की अहंकार होती है ना, तो वो बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर कोई अपने पैसों के अहंकार में आज तुम्हारे जीवन को मिटाने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम बस इतनी ही बात जानो कि वो अपना कल, अपना भविष्य खराब कर रहा है, बहुत खराब कर रहा है। क्योंकि इस विषय पर अहंकार रखना ना इतना गलत है, क्योंकि अगर ये आज राजा है ना, तो कल को यही चीज के ना होने पे कोई रंक भी बन सकता है। तो अगर कोई अपनी पैसों का अहंकार कर रहा हो, वो भी तुम्हारे ऊपर जता रहा है ना, उसे तुम बद्दुआ मत देना। ये मैं तुमसे कहूंगा। उसे ना तुम्हारी बद्दुआ की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही उसने पैसों का अहंकार जताया दिखाया, उसने अपने लिए एक बुरे समय के आगमन का तैयारी कर लिया है। तुम बस आशीर्वाद देना कि उसे सद्बुद्धि मिल जाए और अभी बुरा समय उसके जीवन में ना आए। इसलिए कभी भी कोई अगर पैसे का अहंकार दिखाए ना, बस उसे सद्बुद्धि मिले इतनी ही दुआ करना, बद्दुआ और मत देना। क्योंकि जब कोई सच्चा भक्त होता है ना मेरा, और वो किसी को बद्दुआ देता है, तो वो बड़ी जल्दी लग जाती है। और इसलिए बचो, आसानी से किसी को कभी भी बद्दुआ मत दो। जब बहुत एकदम दिल से निकले ना, तो भी अपने दिल को समझाओ कि नहीं, मुझे सद्बुद्धि का ही कम से कम आशीर्वाद देना है किसी को। इसी चीज की कोशिश करो। क्योंकि अगर जब तुम्हारी नजर किसी पर चली जाती है ना कि इसने मुझे तंग कर दिया, इसकी वजह से मैं परेशान हूं, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मुझे वहां न्याय शीघ्र अतिशीघ्र करना पड़ता है, क्योंकि सवाल मेरे बच्चे की है। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब तुम घर के बच्चे हो ना, तो बच्चे होने के नाते तुम्हारे पास पूरा अधिकार है कि तुम्हें घर पर पढ़ाया जाए, और खाने पीने का खर्च और जो जरूरी वस्त्र हैं उसका खर्च तुम्हारे घर वाले दे। इस चीज के लिए शर्म मत करो, शर्मिंदगी महसूस मत करो कि वो लोग तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसके लिए शुक्रगुजार बनो। क्योंकि जब तुम शर्मिंदगी महसूस करते हो ना, तो तुम अपने आप को नीचा कर देते हो, और जिस क्षण अपने आप को नीचा कर दे रहे हो, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना बंद कर रहे हो, फिर तो तुम्हारी तरक्की ही रुक जाएगी। इसमें शर्मिंदा मत हो। हाँ, हो सकता है तुम्हारे जो बाकी शौक हो, गाने बजाने का शौक हो, नृत्य सीखने का शौक हो, तैराकी सीखने का शौक हो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने, सिनेमा जाने का, बाहर कहीं जाने का शौक हो, भले वो चीजें पूरी ना हो सकता है एक पल को। और वो करने के लिए तुम्हारे घर वाले बाध्य भी नहीं है। कुछ चीजें इंसान को अपनी ही कमाई से पूरी करनी होती है, वो तुम खुद कर लेना। लेकिन तुम्हें जन्म दिया है इस नाते, वो अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं जो उनकी हैसियत में है, भले वो नमक रोटी ही क्यों ना हो, तो ये तुम्हारा अधिकार है। और कल को जब तुम अच्छा कमाओ ना, तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनेगा कि अपने माता पिता की सेवा करोगे। और आज को अगर वो तुम्हें अच्छे से पाल पोस रहे हैं, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। अपने आप को नीचा मत दिखाओगे, तुम घर से बहुत कुछ ले रहे हो। घर में जन्म लेने के नाते इस चीज के तुम अधिकारी बन जा रहे हो, ये बात समझो। इसके लिए शुक्रगुजार बनो। अगर शुक्रगुजार बनोगे ना, तो तुम घर वालों को तो बहुत ऊपर रख रहे हो, क्योंकि तुम उनके शुक्रगुजार हो, और तुम अपने आप को भी ऊपर रख रहे हो। क्योंकि अगर कोई किसी को पहचाने, उसे शुक्रिया करे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो अच्छा बनो, सही भाषा, सही भावना डालो हर एक चीज में। और एक मैं तुम्हें ना जिम्मेदारी, या तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो ड्यूटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, कि तुम्हें ना जो तुम्हारा पूजा घर है उसमें बहुत सारी मूर्ति, बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, तुम्हें उसे अब बहुत साफ करके रखने की आवश्यकता है। बहुत साफ करके अपना घर रखो, बहुत साफ। और एक चीज और जान लो, जिस कमरे में तुम रहते हो ना, उसकी साफ सफाई की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम रहते हो हर दिन, अगर तुम एक दिन सोचोगे ना कि पूरा कमरा साफ करना है, नहीं हो पाएगा। परंतु हर दिन अगर 10-10 मिनट सफाई करोगे ना, किसी दिन बिस्तर के ऊपर, किसी दिन बिस्तर के नीचे, किसी दिन अपने अलमारी को, तो देखो वो बहुत साफ हो जाएगा तुम्हारा कमरा। 2 हफ्ते लगेंगे तुम्हें,
नए वर्ष से पहले पहले नया कमरा हो जाएगा। तो तुम ना ये चीज मन में रखो कि तुम्हें करना है ये काम, अपने तरफ से रखो कि तुम्हें पूजा रूम की सफाई खुद करनी है। जो तुम्हारा पूजा का जगह है वहां तुम्हें एकदम नियम से साफ करना है। वो तो गंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले घर पे लोग फूल चढ़ाते हैं ना, किसी को भी घर पे फूल चढ़ाने से मना मत करो कि फूल चढ़ाकर पूजा करने से गंदा होता है, ऐसा कुछ मत कहो। वो सूखे पुष्प हटाओ, सफाई करो, जिस आसन पर बिठाए हो वो कपड़ा धो, फिर सुखाओ और फिर रखो। ये जो सेवा करोगे ना, ये कभी बर्बाद नहीं जाएगा, मंदिर को की गई सेवा। और मंदिर में कोई कैसे भी पूजा कर रहा है ना, कोई मीठा चढ़ा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कभी किसी की श्रद्धा के बीच में हस्तक्षेप मत करना। लेकिन सफाई तुम पूरी करो। जो बाकी लोग करके छोड़ रहे हैं ना, वो तुम पूरी सफाई करो कि वहां बैठे हुए भगवान को तुम सबसे ज्यादा सुख दे पाओ। ये काम तुम करो। तुम्हें फूलों का गुलदस्ता पसंद आया था ना, आज मेरी एक बात याद रखो। नए वर्ष के उपलक्ष्य में या तो मैं नए साल वाले दिन या उससे एक दिन पहले या एक दो दिन बाद तुम्हें फूलों का एक गुलदस्ता दिलवाऊंगा। एक अच्छे इंसान से दिलवाऊंगा, जिससे तुम घर पे लेकर जाओ तो कोई तुम्हें सवाल ना करे। परंतु मैं तुम्हें फूल का गुलदस्ता दिलवाऊंगा, और जब मिले तो समझना ये सिर्फ उस इंसान की तरफ से तोहफा नहीं है। नए वर्ष पर फूलों के रूप में मिठास और प्रेम भेजने का मेरा तरीका है तुम्हारे लिए। इस चीज का भी याद रखना, और ये जरूर ये तोहफा मैं तुम्हें दूंगा, तुम देख लेना। नए वर्ष के उपलक्ष्य में घर पे बहुत उमंग उल्लास होगी। मन करेगा कि यहाँ घूमने जाएं, ये करें वो करें, पर 100 चीजें नहीं हो सकती हैं, कोई एक ही चीज हो सकती है। और मैं कहूँगा कि भलाई इसी में है कि भीड़ भाड़ वाले जगह से थोड़ा दूरी बनाकर अच्छे से घर में रहो, पूजा करो और संग में अच्छा मिलकर खाओ, पहनो, आराम भी करो। क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत घूमने जैसा नहीं रहेगा, ये भी मैं तुमसे कहता हूँ। और जो तुम्हारे जेब खर्चे में से तुम्हारे 10, 20, 50 रुपए बचते हैं ना, हर महीने या हर हफ्ते, उसे एक अलग गुल्लक में डालना शुरू करो। और ऐसा गुल्लक रखो ना, जिसमें तुम डाल तो सकते हो पर उसे तोड़े फोड़े बिना तुम उससे पैसे नहीं निकाल सकते। ये चीज करना शुरू करो, क्योंकि ये जो 10, 5 रुपए तुम्हारे बचते हैं ना, ये सब कोई उठा ले जाता है और फिर ये पैसे कहाँ जाते हैं इसका तुम्हें कोई एहसास नहीं होता। तुम्हारे पैसे कोई उठा लेता है, कोई खर्च कर देता है, कुछ भी होता है। इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि तुम गुल्लक में डाल के रखोगे तो एक अच्छी राशि पूरे साल में बनकर निकल जाएगी। तो नए साल से पहले एक नया गुल्लक जरूर लेकर आना। जो भी पैसे तुम्हारे बचे कि अब लगे कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन पैसों को जमा करके रख दो। क्योंकि पास में रखोगे, किसी को दे दोगे, खर्च कर लोगे, बेकार हो जाता है वैसे। पर जमा करके रखोगे तो विश्वास रहेगा। और मैं एक बात कहूँ, लाख और करोड़ रुपए ही सिर्फ भरोसा नहीं दिलाते हैं। ये जो तुम अपने जेब में कुछ अलग से पैसे रखते हो ना, ये भी तुम्हारे विश्वास और भरोसा का कारण होते हैं। इनके दम पर भी तुम चल पाते हो। इसलिए इन पैसों का सम्मान करो और इसे बचाने के बारे में सोचो। मुझे पता है आज तुम्हारे घर पर अच्छा अच्छा नाश्ता बनेगा। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर लहसुन प्याज में तुमने खाना बनवाया तो क्या मुझे भोग लगाना उचित है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि अगर उसमें प्यार से मेरे लिए बनाया है ना, तो तुम मुझे भोग लगा सकते हो। मुझे तुम लहसुन प्याज वाला खाना खिलाओ या उसके बिना खिलाओ, मुझे दोनों स्वीकार्य है। मुझे किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें प्रेम है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन संतुष्ट है, तो तुम जरूर भोग लगाओ, मैं खुशी से खाऊंगा। और मेरे लिए गाजर का हलवा जरूर बनाना, वो तो मैं खुश होकर खाऊंगा। आयुष्मान भव।